राइट वे ऑफ क्लोजिंग को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया सही ढंग से, तो फिर ये भी आपको मंजिल पे ले जाएगा। हमारा सिचुएशन क्या होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, लास्ट में काम करते हैं, हम शुरुआत से काम ही नहीं करते। जब भी हमारा बिजनेस शुरू होता है, कितने तारीख को, 10 तारीख को, किसी का मैं देखता हूँ 12 तारीख से शुरू होता है, किसी का मैं देखता हूँ 5 तारीख को शुरू होता है, किसी को 2 तारीख से शुरू होता है, 12 तारीख को नहीं, 12 तारीख के बाद कोई बिजनेस नहीं। जबकि हमारा क्लोजिंग क्या है, मंथ टू मंथ, मंथली क्लोजिंग होता है, और मंथ में 2 तारीख से लेके 1 तारीख तक मिलता है, यानी पूरे 30 दिन मिलता है। और 30 दिन अगर आप काम नहीं करते हैं तो फिर आपको बड़ा रिजल्ट कैसे मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पास डे टू डे का प्लान होना चाहिए। अगर डे टू डे का प्लान अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पे, जैसे अगर हम बात करें क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो क्लोजिंग होता है, पहला क्या होना चाहिए, 2 तारीख, सेकेंड ऑफ द मंथ, महीने के 2 तारीख को हमारा क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है। अब सिर्फ है कि महीने को 2 तारीख को होना चाहिए। हमको करना क्या है, हमें करना यह है कि इस महीने का टोटल बिजनेस को पिछले महीने का टोटल बिजनेस क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है सेकंड को। ऐसा कुछ है वीडियो में ऑन सेकंड, करेंगे सपोज जून का महीना है और जून हमारा टोटल, जून में हमारा जो टोटल बिजनेस हुआ 5000 पीवी। सपोज जून में अगर हमारा 5000 पीवी हुआ, हमारी कोशिश होना चाहिए कि ये 5000 पीवी रिपर्चेस से आया है और साथ ही साथ ज्वाइनिंग से आया होगा। ये दोनों पार्ट मिलके हमें 5000 पीवी दिया जून में। तो अब जुलाई में हमें क्या करना है, इस 5000 को मुझे सेकंड को शिफ्ट करना है। देखिए इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टर हैं और आपका पूरे महीने में 3000 का बिजनेस होता है, चाहे वो ज्वाइनिंग से हो या रिपर्चेस से हो, हमारी कोशिश क्या होना चाहिए, अगले महीने में इस महीने का टोटल बिजनेस को मुझे 2 तारीख को शिफ्ट करना है। ये आप मत सोचिए कि 100 पीवी वाले को ही शिफ्ट करेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उन सारे पीवी को 2 तारीख को शिफ्ट कर दें। इसका फायदा आपको जबरदस्त मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 तारीख को ही आपका लेवल पूरा होता है। और ये सेम सिचुएशन आपको अपने डाउनलाइन के साथ करना है, उनके साथ भी काम करके उनके बिजनेस को 2 तारीख को शिफ्ट कराना है। यानी एक प्रोसेस टॉप टू बॉटम चला जाएगा। अगर यही प्रोसेस अगर आपके टीम में लोग अपनाते हैं तो हर व्यक्ति, हर लीडर 2 तारीख को अपना लेवल पूरा करेगा। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पे कोई शक नहीं है कि विदिन 6 मंथ्स, विदिन 1 ईयर आपकी इनकम 1 लाख प्लस जाएगी। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ये प्रोसेस आप करते हैं और आपका टीममेट्स करता है, आपके डाउनलाइन वाला, अगर डाउनलाइन में जो भी लोग हैं, जो भी लीडर्स हैं, सब इस प्रोसेस को अगर अपना लें तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा इनकम हो सकता है। यानी जून में अगर हम बात करें कि जुलाई से अगर हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो जून में हमारा 5000 पीवी हुआ है ना, तो जुलाई में क्या करना है, सेकंड को जुलाई में इस 5000 पीवी को हमको 2 तारीख को शिफ्ट कर देना। अगर जुलाई में अगर 2 तारीख को अगर 5000 मैंने शिफ्ट कर दिया, 2 तारीख को 5000 शिफ्ट हो गया, तो मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं, पूरे 29 दिन बचे हुए हैं। तो 29 दिन में ये बिजनेस डबल होगा कि नहीं होगा, कम से कम होगा कि नहीं होगा पंकज जी? यस सर, यस सर। देखिए क्या फायदा मिल रहा है। अभी क्या हो रहा था कि हमारा बिजनेस 5000 लास्ट तक जा रहा था और हमने क्या किया कि उस बिजनेस को जब हम 2 तारीख को शिफ्ट किया तो मेरा बिजनेस डबल हो रहा है। अभी हो रहा क्या, हम लास्ट में क्लोजिंग कर रहे थे, अभी हम पिछले महीने के पूरे बिजनेस को हम सेकंड को क्लोज कर रहे हैं।
आप इस बात को समझिए, हम शॉर्ट पीरियड में अपने पिछले महीने के टोटल बिजनेस को 2 तारीख को क्लोज कर रहे हैं, तो फिर 29 दिन में तो डबल तो कम से कम होगा, नहीं तो फिर तिगुना तो होगा। यानी अगले महीने आपका बिजनेस डबल भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। अगर आपको बिजनेस को बहुत तेजी के साथ मूव करना है, तो सेकंड ऑफ द मंथ आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके डाउन में जितने भी लीडर हैं, चाहे वो 8% के लोग हों, चाहे वो 10% लेवल पे हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो 11% लेवल पे, कोई एनीबॉडी, सबको ये प्रोसेस बताइए कि अपने पिछले महीने के क्लोजिंग को, लास्ट में जो आपने क्लोजिंग किया, उसको 2 तारीख को शिफ्ट करना है। अगर आप कर पाए तो सो गुड, बहुत बढ़िया। पहला चीज तो ये है, इससे ये होगा कि आपका इनकम एक महीना में 5,000 पीवी। अगर देखिए इसका क्या फायदा हो रहा है, डायरेक्टर अगर है और इसका टोटल पिछले महीने का पीवी था 5,000, इसका जो इनकम है उस महीने में इनकम बनता है 15,000। पूरे महीने का इनकम कितना है? 15,000। और जब हम इसको शिफ्ट करते हैं अगले महीने 2 तारीख को, तो ये जो 15,000 का इनकम है, एक दिन का होता है, 1 डे में, 1 डे, है ना। फर्स्ट डे आपकी इनकम जो है वो 15,000 होती है। आप समझ लीजिए कि क्या फायदा होने जा रहा है। और ये अगर प्रोसेस अगर आपने अपनी टीम में बना लिया ना, तो फिर बड़े स्तर पे जाने पे कोई नहीं रोकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस महीने से प्रोसेस करते हैं, तो अगले महीने आपका 50% तो जरूर शिफ्ट होगा, फिर 60% होगा, 70, इस तरह से एक ऐसा टाइम आएगा कि 100% पिछले महीने का बिजनेस 2 तारीख को शिफ्ट कर जाएगा। और अगर ये शिफ्ट कर लिए, तो वेस्टेज के लिए में जितने भी लेवल है यहाँ पे, सब आपके लिए छोटा हो जाएगा। अब कोई भी आदमी, कोई भी लीडर है, कोई डायरेक्टर है, कोई सिल्वर, हम देखते हैं किसी को 17 को अपना परचेजिंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो लीडर अपना काम कहां से शुरू करता है? 17 तारीख से शुरू करता है। क्योंकि पहला बिजनेस क्या है? किसी भी व्यक्ति का वेस्टेज में पहला बिजनेस क्या है? खुद की खरीदारी। आप खुद की खरीदारी जब से शुरू करते हो, तब से आप बिजनेस शुरू करते हो। आपका टीम किया ना, आपने नहीं किया, वो टीम की खरीदारी है, टीम की शुरुआत है 2 तारीख से। आपकी शुरुआत कितने तारीख से हुई? 17 से। 17 तारीख से हुई। याद रखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी खरीदारी अगर 17 को हुई, तो 17 की शुरुआत आपकी हुई। आपकी खरीदारी अगर 20 को हुई, तो 20 से शुरुआत हुई। अगर आपकी खरीदारी नहीं हुई, तो उस महीने में आपकी शुरुआत नहीं हुई। आपकी टीम ने शुरुआत किया, आपने नहीं किया। इसलिए आपका पहला बिजनेस क्या है? अपनी खरीदारी। इसलिए मोर इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी खरीदारी को सेकंड ऑफ द मंथ करिए। और अपने टीममेट्स को भी बोलिए। आप इस तरह से लोगों को बोल सकते हैं कि पहला दिन खुद के लिए काम करो और अपने लीडर के लिए काम करो। पहला दिन खुद के लिए काम करो और अपने लीडर के लिए काम करो। और इसका फायदा ये मिलेगा कि आप और आपका लीडर 29 दिन टीम के लिए काम करेगा। आप और आपका लीडर 29 दिन टीम के लिए काम करेगा। जब वो अपनी खरीदारी कर लेगा, तो फिर टीम के लिए काम करेगा। जब वो अपनी खरीदारी कर लेगा, तो फोकस कहाँ करेगा? टीम की खरीदारी पे और टीम की ज्वाइनिंग पे फोकस करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ऑफ द मंथ। अगर कंपनी ने 2 तारीख दिया है ना, तो ये बहुत ही सोच समझ के दिया है। इससे क्या होगा कि अगर हम इसको अपनाएंगे ना, तो हमारा बहुत बड़ा ग्रोथ होगा, बहुत बड़ा ग्रोथ। आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा ग्रोथ हो सकता है। तो पहला चीज तो ये है कि पिछले महीने के बिजनेस को हमें कोशिश करना है 2 तारीख को शिफ्ट करने की। करना है ना, आप लोगों से बात करिए कि आप 17 को करेंगे, 12, 10 को करेंगे, 5 को करेंगे। करना तो है ही ना। हाँ सर करना है, तो फिर 2 को क्यों नहीं? क्योंकि 2 को जब आप करते हैं, तो आप कंपनी जो लॉटरी निकालती है, उसमें भी आप शामिल हो जाते हैं। शामिल होते हैं ना सर पंकज जी? यस सर, यस सर। हाँ, शामिल होते हैं। और साथ ही साथ
फिर आपका ध्यान टीम पे जाता है, आपका कंप्लीट टीम वर्क पे आपका ध्यान जाएगा और आप टीम के लिए अच्छा काम करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि सेकंड को अपना जो भी है उसको शिफ्ट करना है, सेकंड ऑफ द डे अ मंथ। दूसरा क्या है, आपको नहीं दिया है, ये आपकी क्लोजिंग है। सेकंड को कंपनी ने क्लोजिंग नहीं की है, 7 को कंपनी क्लोजिंग नहीं किया है। कंपनी का क्लोजिंग कितने तारीख को है? 12 को। कितने तारीख को है? 17 को। कितने तारीख को है? लास्ट डे ऑफ द मंथ। बस 3 क्लोजिंग है, लेकिन आपको अपना क्लोजिंग रखना है। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हमने 10 लाख का टारगेट रखा है इस महीने का, है कि नहीं, तो इसको हमें बांटना है कि सेकंड को कितना हो जाएगा, 7th को कितना हो जाएगा, देन आफ्टर फिर 12th को कितना हो जाएगा, फिर आपका 17 या 18 तारीख को कितना, 17th, और फिर आपको 25th, और देन आफ्टर लास्ट डे। यहाँ पे हमें लेबल मिसिंग पे काम करना है। ये इतनी क्लोजिंग अगर आप करते हैं, सेकंड क्या है? 7th ऑफ द मंथ, तीसरा है 12th ऑफ द मंथ, 12 तारीख को। अगर ये आगे जाता है, एक दिन आकर बढ़ जाता है, जैसे आप देखते हैं कि बढ़ता है कंसिस्टेंसी कभी कभी, तो आप एक दिन बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अपनी क्लोजिंग तो आप 12 को ही करेंगे, और जो बच गया है तो 13 को भी कर लीजिए, कुछ ज्यादा हो जाएगा। चौथा जो है 17th या 18th, जो भी होता है ऑफ द मंथ, 5 में 25 तारीख को फाइनल क्लोजिंग आप करिए, 25th ऑफ द मंथ, और फिर 6 में लास्ट डे। अभी सेकंड ऑफ द मंथ ये है सर, है ना? क्लियर हो गया सर? 7 तारीख को अगर रखेंगे तो जैसे आपका कंसिस्टेंसी जितना भी है आपका 12 तक, वो आपका फुलफिल हो जाएगा। अगर 7 को बीच में रखते हैं, जो 12 को कंसिस्टेंसी का फाइनल क्लोजिंग करते हैं उनका छूटता है सेटिंग। लेकिन अगर हम बीजिल में अगर 7 को रखते हैं और 12 को भी रखते हैं तो कभी नहीं छूटेगा, है ना? एक प्रोसेस है जिसको आपको करना पड़ेगा। और चौथा जो है 17th है, और 5वां 25th ऑफ द मंथ, ये फाइनल क्लोजिंग आपका होगा आपके बिजनेस का। अब यहां से क्या करना है? लेबल मिसिंग पे काम करना है। ये जो आपके पास 5-6 दिन जो टाइम है, इस पे क्या काम करना है? लेबल मिसिंग पे काम करना है। आपको देखना है 25 तारीख को कि भैया लोगों का लेबल जो है किसका छूट रहा है। किसी का 8% छूट रहा है, किसी का 10% छूट रहा है, किसी का 11% लेवल पे जाना छूट रहा है, किसी का डायरेक्टर छूट रहा है, किसी का सिल्वर छूट रहा है, जो भी छूट रहा हो। 25 तारीख को आप अपना डीवीआर निकालिए, अपना देख लीजिए सारे लोगों की स्थिति क्या कंडीशन है, और उनका एक लिस्ट तैयार करके उनको आप फोन करिए और बताइए कि भाई आपको अगर जरूरत है, अगर मेरी जरूरत है, मेरे हेल्प की जरूरत है, तो आप मेरा हेल्प लीजिए और अपना आपका जो लेवल है इसको पूरा करें। ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ये प्रोसेस आप करेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है? सेकंड, अब एक परफॉर्मा बना लीजिए। क्या करना है? एक परफॉर्मा बना लेना है। मान लीजिए जून है, जून में सेकंड, है ना, 2 तारीख को आपका सीएनसी कितना हुआ, जनरल ऑफर कितना हुआ, न्यू ज्वाइनिंग कितना हुआ, ये आप बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। और आप यहाँ पे लिखेंगे 5 हुआ, 100 जो भी है, तो 500 पीवी जो आया यहाँ पे सीएनसी से आया। जनरल ऑफर जो है, जैसे कोई 40 पीवी का किया, कोई 60 पीवी का किया, जो भी है आप यहाँ पे आप लिखेंगे। और न्यू ज्वाइनिंग जो हुआ आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे फिर टोटल लिखेंगे। तो 2 तारीख को आपको पता चल गया कि कितना बिजनेस हुआ।
10 आफ्टर, फिर 7 तारीख को यहाँ पे आप बनाएंगे चार्ट, इस 7 को 2 तारीख को हुआ, तो 3, 4, 5, 6, 7 को जितना CNC हुआ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए 3 तारीख से, है ना। तो टोटल आ गया। फिर जनरल ऑफर में कितना हुआ, न्यू ज्वाइनिंग कितना हुआ, ये एक चार्ट, ये जो आपका है ये आपका लिखित भी होते जाना चाहिए, चार्ट में आते जाना चाहिए। इससे आपको पता ये चलेगा कि 25 तारीख के बाद जो आपका जो फाइनल क्लोजिंग हुआ है उस बीच कितने लोगों का लेवल मिसिंग था जो पूरा हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ बिजनेस को बढ़ाना है तो लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। लोगों के लेवल को जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे, उनको पैसा नहीं आएगा तो लोग काम नहीं करेंगे। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है एज ए लीडर कि लोगों के लेवल को किसी भी हालत में उस महीने में पूरा कराया जाए ताकि उनको इनकम मिले और वो एक अच्छा काम कर सके अगले महीने। तो ये सारा जो ये प्रोसेस है ये आपको करना पड़ेगा। अगर इस प्रोसेस से अगर आप करेंगे ना तो आने वाले टाइम में आपका टीम बहुत मजबूत बन जाएगा, बहुत अच्छा काम करेगा, परफॉर्मर टीम आपके पास होगा और सारे लोग खुश होंगे। क्योंकि जब लोगों का लेवल पूरा होगा, लोगों को इनकम आएगा तो उस टीम में खुशी दिखेगी, दुख कहीं भी नजर नहीं आएगा, लोग परेशान नजर नहीं आएंगे, लोग खुशी खुशी काम करेंगे। क्योंकि जब इंसान का लेवल पूरा होता है ना, इनकम आता है ना, तो वो मोटिवेट रहता है। यानी पूरे आपके लीडर, आपका टीम ऑलवेज मोटिवेट रहेगा अगर ये प्रोसेस को करेंगे तो। ये जो CNC जो दे रहे हैं सर 2 तारीख सेकंड क्या, इसमें एक ये भी हो सकता है कि अपने अपने टीम का ग्रुप वाइज डिवाइड कर दें कि हमारे ग्रुप में अगर 5 लेग अगर आपका चल रहा है, एक्टिव है, तो 5 लेग को बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, टीम वाइज, लीडर वाइज। जी, लीडर वाइज है तो ऊपर में लीडर का नाम लिखेंगे और आप वो परफॉर्मा बना लेंगे, ठीक है ना। इससे ये पता चलेगा कि किस लीडर का मतलब बिजनेस किस पोजीशन पे है, वॉच होगा। तो आप टोटल लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और लीडर वाइज बनाएंगे तो लीडर का परफॉर्मेंस आपको समझ में आएगा कि किस लीडर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, किस लीडर का परफॉर्मेंस मीडियम है और किस लीडर का परफॉर्मेंस डल है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो फिर बहुत तेजी के साथ आपका ग्रोथ होगा और ये करना होगा। क्योंकि मैं पहले ही कहा कि ये बिजनेस क्या है, प्लानिंग बिजनेस है। जिसका जितना अच्छा प्लान रहेगा उतना अच्छा बिजनेस होगा और उतने अच्छे इनकम पे वो जाएगा। और उनके लोग भी, जो लीडर प्लानिंग के साथ काम करता है उनके लोग भी परफॉर्मर होते हैं, उनके लोग भी अच्छे इनकम पे जाते हैं, उनके लोग भी बड़े लेवल पे जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है इसको अडॉप्ट करना। अगर आप इसको अडॉप्ट कर गए पंकज जी, आप जो 2-4 मीटिंग करेंगे और इसको अडॉप्ट करवाइए टीम को, ठीक है सर? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बिहार शरीफ वाली जो टीम है हमारी अंजू देवी का, तो वो सारे लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। आप देख रहे हैं, उन लोग का इनकम देख रहे हैं, उन लोग का बिजनेस देख रहे हैं, है ना। जी जी, जरूरी है इसको अडॉप्ट करना। अगर आप अडॉप्ट कराएंगे तो आपका भी बिजनेस अच्छा होगा और आपके जितने भी लीडर्स हैं उन सबका बिजनेस अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए, मैं सोचता हूँ आज के इससे एक चीज और पता चल जाता है सर कि मंथ एंड तक आते आते किस लीडर का क्या लेवल मिस कर रहा है, उसके अगर उसको फोकस करके उसको आगे बढ़ाया जाए तो उसका लेवल आराम से मेंटेन हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 हो सकता है। उसमें टीम लीडर का बहुत ही दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने कल भी बात किया था कि आप अपने बिजनेस को विजुअलाइज नहीं करेंगे,